हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो कि आपका बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग पहले भी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी सीरीज के अंदर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका बीकॉम का फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट, फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस। और बिजनेस फाइनेंस के अंदर है हमारा चैप्टर लीवरेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज अंडर द सिचुएशन ए बी एंड सी और फाइनेंशियल प्लान। देखिए यहाँ पे सिचुएशन 3 है और 3 सिचुएशन के अंदर 3 प्लान है। प्लान फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। काफी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। एक 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशन के अंदर 3 प्लान लगाने हैं। तो 9 बार मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। एक जैसे सिचुएशन 1 है, इसके लिए प्लान ए, प्लान सेकंड एंड प्लान थर्ड। फिर सिचुएशन बी के लिए प्लान फर्स्ट, प्लान सेकंड, प्लान थर्ड। सी के लिए प्लान फर्स्ट, प्लान सेकंड एंड प्लान थर्ड। उसके बाद रखा फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। इंस्टॉल कैपेसिटी, जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो कितनी है, 1500 है। उसके बाद एक्चुअल जो सेल प्रोडक्शन हो रही है वो है 1000 यूनिट, और सेलिंग प्राइस रहने वाला है यहाँ पे 20 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट रहने वाली है 15 रुपीज। ठीक, अब देखिए सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो अलग अलग है। और हमारे पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आप लोगों को प्लान के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्लान के अंदर सिचुएशन 1 है, ठीक, यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक, दो चीजों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का आप लोग सभी फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमें कुछ सोल्व करना होगा, टेबल बनानी होगी। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं अपनी। यहीं से मैं इधर ही स्टार्ट कर देता हूं। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ अपना फॉर्मेट बनाइएगा। डिफरेंट 3 सिचुएशंस, चलिए कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहां पे लिखने वाले हैं सिचुएशन फर्स्ट, यहां पे लिखने वाले हैं सिचुएशन सेकंड, और यहां पे लिखने वाले हैं सिचुएशन थर्ड। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे जैसे यहां पे दिया हुआ था एबीसी। देखिए सिचुएशन तो एबीसी के नाम से है, तो मैं एबीसी के नाम से लिखूंगा। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ एबीसी का नाम चेंज करना है। सिचुएशन ए, बी एंड सी। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या रखते हैं हम लोग, यहां पर रखते हैं सबसे पहले सेल, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या आता है अपना कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के बाद आता है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट के बाद में आएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं भाई सेल कितनी है। अपनी सेल है 1000 यूनिट की, 1000 यूनिट है, और एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 है। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 20, 20,000। 20,000 यहाँ पे, और 20,000 यहाँ पे, और 20,000 यहाँ पे। इस तरह से हो गया। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट, 1000 यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट है कितनी, 1500, सॉरी 15 रुपये। तो ये 1500 हो गया, या 15,000, 15,000 3 जीरो, 15,000 और 15,000। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे, देन हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 5000, और सिचुएशन बी के अंदर भी 5, और यहां पर भी 5। अब आएंगे देखिए चेंजेस। अब चेंजेस क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई सिचुएशन फर्स्ट में इतना फिक्स कॉस्ट लेना है, बी में इतना लेना है, और सी में इतना लेना है। तो मैं पहले में 2000 रखूंगा,
क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, सेकंड वाले में 3000 रखूंगा क्योंकि कहा गया है, गिवन है, और ये 4, इसमें से माइनस करेंगे तो 3000 आएगा, यहां से माइनस करेंगे तो 2000 आएगा, और यहां से माइनस करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, और ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में EBIT। ठीक है, इसे इससे डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से सोल्व कीजिएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके देखिए। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, क्वेश्चन काफी लेंथी है, मुझे जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने, अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा सिचुएशन बी का, वो आएगा आपका 2.5, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ चुके हैं। ठीक है, यहां से आप लोग अपने आंसर भी टैली कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड आउट करने। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज में देखिए 9 आंसर है यहाँ पर, प्लान और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल लीवरेज निकालूंगा अंडर फाइनेंशियल प्लान फर्स्ट। ठीक है, प्लान फर्स्ट के मैं निकालूंगा अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है, और इसके अंदर रखेंगे हम लोग 3 सिचुएशंस। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पर्टिकुलर, और यहां पे सिचुएशन फर्स्ट या ए, और यहां पर सिचुएशन बी, और यहां पर सिचुएशन रहने वाली है सी। ठीक है, मैं यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे हमने पहले से ऑलरेडी निकाला हुआ है EBIT। ठीक है, जो कि हमारा 3, 2 और 1000 है। 3000, और उसके बाद है 2000, और फिर लास्ट में 1000। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहां से देख लेना। उसके बाद हम लोग इस थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या माइनस करना होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट में से ये माइनस करना होगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तभी माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर डेप्ट कितने की है, 6000 रुपए के डेप्ट है, रेट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। जब 6000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 600 रुपए। और उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए ये है प्लान, ये है हमारे प्लान, और हमने लिए यहाँ पे प्लान नहीं लिया, यहाँ पे सिचुएशन ली है। ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में सिर्फ आपको यही रखना है। ठीक है, जब सेकंड फिर दोबारा बनाएंगे तो इस पे निकाल लेंगे, फिर इस पे निकाल लेंगे। बस अभी आपको तीनों सिचुएशन इस पे अप्लाई करनी है, केले पे। 600 रुपए, 600 रुपए और 600 रुपए ही यहाँ पे रखेंगे। तीनों में मैंने 600 रुपए रखा है, प्लान फर्स्ट लिया है और सिचुएशन 3 ली है। ठीक है, चलिए जी, ये आ गया। उसके बाद EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा अपना, 2400 रुपए, और यहां पे आएगा 1400 रुपए, और यहां पे रहेगा 400 रुपए। तो इतना करने के बाद फिर हम लोग निकाल लेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। क्या निकाल लेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। और जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसका फॉर्मूला है EBIT और अपॉन में EBT। ठीक है, तो ये EBIT है, ये EBT है। ठीक, मेरे पास स्पेस बार बार कम है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, आप लोग डायरेक्ट अपना वैल्यू पुटअप कर लेंगे कि भाई 3000 और डिवाइड बाई 2400। तो आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट वाले का मैं बता दे रहा हूं, वो है 1.25, 1.25। फिर आप लोग इसे इससे डिवाइड करेंगे तो इस वाले में रहेगा आंसर आपका 1.43, 1.43, और इस वाले में जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2.5, 2.5। चलिए 2.5। तो इस तरह से ये आपके आंसर आ गए। उसके बाद आप लोग फिर निकाल लेंगे। देखिए सिचुएशन यही रखनी है, प्लान सेकंड है। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे मैंने लिया है प्लान फर्स्ट।
उसके बाद दोबारा से टेबल बनाएंगे और मैं सिर्फ यहाँ पे बी बनाऊंगा, सी तुम बनाओगे या थर्ड तुम बनाओगे, थर्ड बनाओगे तुम लोग। देखिए कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि भाई मैं यहाँ पे प्लान ले रहा हूं सेकंड वाला। सेकंड प्लान में सिर्फ डिफरेंस है 3,000 का डिवेंचर है, बस 10% का ये फर्क पड़ना है और कोई इफेक्ट नहीं है उसके अंदर। सिचुएशन ए बी एंड सी और उसके बाद है ईवीआईटी। ईवीआईटी यहां से रखेंगे ज्यों की त्यों 3,000 और उसके बाद 2,000 और यहाँ पे 1,000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 3,000 पे निकाल लेंगे 10%, 300 रुपये आएगा। फिर 300 रख देना है सारों में और उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स और ये रह जाएगा 2700 और ये रह जाएगा 1700 और ये रह जाएगा 700। उसके बाद फाइनल फॉर्मूला लगाएंगे किसका, फाइनेंशियल लिवरेज का, ईवीआईटी अपॉन में ईबीटी। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर निकल करके आएगा अपना 1.11। इसे 2000 को 1700 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल करके आएगा अपना 1.18। फिर इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल करके आएगा 1.43। तो ये इस तरह के आंसर है। आप लोग फिर से बनाएंगे प्लान थर्ड, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ और आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ बेसिक। आप लोग जब फिर थर्ड टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लान थर्ड। चेंज कहाँ है, सिर्फ इंटरेस्ट में। देखिए इस बार जो है ना कितने का वो है अपना जो डेप्ट है, हमारे जो डेप्ट है इस बार 9,000 के हैं। तो 9,000 पे 10% लगाएंगे तो कितना आएगा, 900 रुपये, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट 900 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, 900 रुपये यहाँ पे, 900 रुपये यहाँ पे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और आपके सभी आंसर आ जाएंगे। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और 28 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इंस्टॉल कैपेसिटी है, एक्चुअल प्रोडक्शन है, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, आप लोग इसे अपने से करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपकी समझ में 28 आ गया तो आपकी समझ में 29 आ जाना चाहिए और आप लोग बना लेंगे। इतना मुझे टफ नहीं लगा, ठीक है, आप लोग भी बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की साइड। तो 30 पे पहुंचने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड है। क्या है, एक्स लिमिटेड। एक सही में थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर कर दे रहा हूं, चलिए। तो यहां पे कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 40 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 28 रुपये है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 6,80,000 रुपये है और सभी संपत्तियां हेतु समता कोस्ट। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इक्विटी है और टैक्स कितना लगेगा 30%, ठीक है। और उसके बाद वित्त आपूर्ति के अतिरिक्त वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के समान है। वाई लिमिटेड अपनी संपत्तियों पर 50% समता अंशों एवं 50% ऋण से, जिस पर 80,000 रुपये ब्याज देना पड़ता है, वित्त की पूर्ति करती है। दोनों कंपनियों की 28 लाख की बिक्री पर परिचालन वित्तीय और कंबाइंड लीवरेज हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना रहने वाला है, सेलिंग प्राइस रहेगा 40 रुपये। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी 28 रुपये और उसके बाद है फिक्स कॉस्ट कितनी रहने वाली है 6,80,000 रुपये। ये सिर्फ एक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो है ना किसकी बात कर रहा है, सिर्फ एक्स लिमिटेड की। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक बार ताकि किस तरह का डाउट ना हो। सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 40, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी 28 और फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी 6,80,000। लेकिन यहाँ पे देखिए जो सोर्स है ना कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है। कंपनी के पास सारा पैसा कंपनी के पास कहां से आया है, इक्विटी से।
ठीक है, सभी जितनी उसकी फाइनेंस है, और कंपनी टैक्स पे करती है कितना, एट द रेट 30%। और उसके बाद अब चलते देखिए वाई लिमिटेड। अब दूसरी कंपनी है, ये तो एक्स लिमिटेड थी, और अब दूसरी कंपनी जिसका नाम है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के बारे में क्या कहा गया, वाई लिमिटेड इज आइडेंटिटी टू एक्स लिमिटेड एक्सेप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। देखिए बस सब कुछ सेम है, जो भी ऊपर था वही इसमें है, बट इसमें क्या है कि ये जो कंपनी है, देखिए इस कंपनी के पास तो सारा पैसा इक्विटी से था, बस इसके पास में जो कंपनी के जो इक्विटी और जो फाइनेंस है वो डेप्ट से है। यानी कि इसने पैसा मार्केट जो पैसा लगाया हुआ है कंपनी के अंदर, वो दोनों जगह का लगाया हुआ है, इक्विटी से भी लगाया हुआ है और डेप्ट से भी लगाया हुआ है। तो कंपनी क्या करती है, जब डेप्ट से पैसा लगाया हुआ है तो इंटरेस्ट दे देना पड़ेगा, तो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, जो कि कितना है, 80,000 रुपए। ये डायरेक्ट इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, ये इंटरेस्ट ऑन डेप्ट है कितना, 80,000। ये लो, एक जीरो और ले लो, 80,000। उसके बाद टैक्स कितना है, वही है जो भी था, सिर्फ सब कुछ सेम है, 30%। ये तो 50% डेप्ट है। चलिए, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, और सेल कितने रहने वाली है, 28 लाख की, दोनों फर्म की। ठीक है, और इसका हमें रिजल्ट मेजरमेंट करना है, तो कोई बात नहीं है, रिजल्ट इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 कंपनियां हैं। ये अपनी है एक्स लिमिटेड, और ये है अपनी वाई लिमिटेड। यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दिया करो आप लोग, और ऊपर जो लिख दिया करो जिस चीज की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सेल में। दोनों कंपनियों की सेल मिलाकर के बताइए कि भाई इसकी भी 28 है, और जो सेकंड कंपनी है इसकी भी 28 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो कितनी रहने वाली है, 28। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा। समझना कैसे पड़ेगा कि ये जो 28 है, इसमें से यूनिट निकालनी पड़ेगी। 28 लाख, 28 लाख रुपए की मैंने सेल करी है। एक यूनिट में 40 रुपए की सेल करता हूं तो कितनी यूनिट सेल करता हूँ, डिवाइड कर दो, यूनिट निकल जाएंगी। फिर जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो 28 रुपए, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या निकल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। ये 40 क्या है, ये 40 है सेलिंग प्राइस। ये क्या है, ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1960। 19,60,000। इधर भी 19,60,000। आप लोग क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे, और यहां पे आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन रहने वाला है 8,40,000, 8,40,000। 8,40,000 हो गया दोनों साइड में। उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6,80,000। दोनों कंपनियों की 6,80,000 माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद अपना जो आएगा वो आएगा ईवीआईटी। ठीक है, या इसे कहते हैं ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, 1,60,000, और यहां पे भी आएगा 1,60,000। चलिए उसके बाद अब क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट माइनस करेंगे, लेकिन पहले वाली कंपनी में कोई भी डिवेंचर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और दूसरी वाली कंपनी में देना पड़ता है हमें इंटरेस्ट कितना, 80,000 रुपये। तो चलिए भाई इंटरेस्ट भी देंगे, तो ये क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, और ये रह जाएगा हाफ। उसके बाद क्या देंगे, टैक्स देंगे, माइनस टैक्स कितना है, एट द रेट 30%। और 30% जब हम लोग लेस करेंगे तो 16 × 48, 16 3 × 48 एंड
8 3 24। तो ये आ गया अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 112,000 एंड ये आ गया 56,000। ठीक है, बताइए इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद आपको निकालना है क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, वो बात आपको देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भैया जब एक ही कंपनी हो, कंपनी सिर्फ एक हो, सिंगल, ठीक है, कंपनी एक ही हो, सिचुएशन अलग अलग हो, तभी हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज लिखेंगे तो हम डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल वाला। ठीक है भाई, उसने डिग्री कहा तो हमने भी डिग्री लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन निकाल तो सकते नहीं है, कंपनी अलग अलग है। और ईबीआईटी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सिर्फ मैं डिग्री लिख रहा हूं नाम के लिए, लगा बाकी सिंपल वाला फॉर्मूला रहा हूं मैं, ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट या फिर ईबीटी, और उसके बाद है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन में ई बी टी। तो ये तीनों आंसर आप लोग निकाल लेंगे और आपके आंसर बिल्कुल राइट आएंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों ही कंपनी के निकालने आंसर आपको, इसके एक्स के भी और वाई के भी। तो देखिए एक्स के हमारे आंसर ये आएंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग के, फिर फाइनेंस के, और फिर इस तरह से। तो हम बताएंगे कि जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज है ऑफ एक्स लिमिटेड इज हायर ड्यू टू फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि इसमें रिस्क ज्यादा है और इसमें कम है वाई में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।